बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान समझना क्यों ज़रूरी है? ताकि कुरान को अपना सकें, अपने वजूद का हिस्सा बना सकें। अगरचे कुछ आदाब कुरान पढ़ने के हैं तो कुछ समझने के। पढ़ने का आदाब ये है कि इंसान बातहारत हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, क़िबला रुख हो के कुरान की तिलावत करे। साथ ही साथ तरतील के अंदाज़ में कुरान पढ़े। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़े। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम बड़ी अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ते थे। ये आदाब कुरान पढ़ने के हैं। इसी के साथ साथ कुछ आदाब कुरान समझने के हैं, जिससे जीना बजीना स्टेप बाय स्टेप तय करना है। पहला अदब यह है कि कुरान की अजमत को दर्क करें कि अल्लाह ने कितनी अजीम किताब हमारी हिदायत के लिए उतारी है। ये किताब कहाँ थी, कहाँ आ गई। किताब ने मकाम लदुन से लेके कल्ब मोमिन तक का सफ़र तय किया है। मकाम लदुन में थी, किताब मकनून में आई। किताब मकनून से लौह महफूज में आई। लौह महफूज से कल्ब जिब्राइल पे, कल्ब जिब्राइल से कल्ब रसूल पे, कल्ब रसूल से कुलूब मोमिनीन तक। कहाँ थी, कहाँ आ गई, क्यों आई? हमारी हिदायत के लिए। हिदायत कब मिलेगी? जब हम कुरान पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनाएंगे। लेकिन हम कुरान पढ़ने, समझने, अपनाने के बजाय जहेज़ में देते हैं, ताक पे सजाते हैं, सर पे रखते हैं, नीचे से गुजरते हैं, हवाएं लेते हैं। इंसाफ से बतलाइए, क्या हमारा ये रवैया कुरान के साथ हमारी हिदायत के लिए काफ़ी है? अगरचे ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन क्या इससे हमें हिदायत मिल जाएगी? हमारे इस रवैये से ये अंदाज़ा तो होता है कि कुरान हमारे घरों में है, लेकिन हमारे दिलों में नहीं है। अगर दिलों में होता तो जहाँ कुरान हम जहेज़ में देते हैं, अगर कुरान हमारे दिलों में होता तो हम जहेज़ में देते या ना देते, लेकिन कुरान के मैसेज को ज़रूर फॉलो करते और शादियाँ वैसे करते जैसे कुरान चाहता है। ताक पे सजाते या ना सजाते, लेकिन दिल की दहलीज पे आवेज़ा ज़रूर करते और हर आन कुरान पढ़ के सुनाते, कभी ज़बान से, कभी अमल से। शब कद्र में जहाँ सर पे रखते हैं वहीं सर में रखते, जहाँ नीचे से गुज़रते हैं वहीं हर आन कुरान के साए में होते, जहाँ कुरान की हवाएं लेते हैं वहीं सुबह दम कुरान की तिलावत करते और अपने घर और अपने आसपास के माहौल को पाकीज़ा बनाते। जहाँ कुरान को चूमते हैं वहीं दिल से लगाते। कुरान क्यों समझें? इसलिए कि ये किताब हम इंसानों की हिदायत का सेंटर और मरकज़ है। जिस तरीके से अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम हमारी हिदायत का मरकज़ है। ये दो सेंटर हैं जिनसे हमें हमेशा जुड़े रहना है। जब तक जुड़े रहेंगे हालात हमारे हक़ में होंगे, लेकिन जब हमारा कनेक्शन अहले बैत और कुरान से टूट जाएगा तो हालात हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। जैसे फल और दरख्त, जब तक फल दरख्त से जुड़ा रहता है हालात उसके हक़ में होते हैं। पानी से तरावत और मिठास मिलती है, ऑक्सीजन से विटामिन से पैदा होते हैं, सूरज से खुशमज़ा और खुशरंग हो। लेकिन जब फल दरख्त से टूट जाता है तो अब हालात उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। पानी में रख दें तो सड़ जाता है, धूप में रख दें तो सूख जाता है। वही ऑक्सीजन कि जिससे विटामिन से पैदा हो रहे थे, अब वही ऑक्सीजन बदबू पैदा करने लगता है। क्यों? इसलिए कि फल अपने सेंटर से जुदा हो गया है। अगर हम पल भर के लिए कुरान और अहले बैत से जुदा हो जाएंगे तो हालात हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। आइए खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार पल भर के लिए हमें कुरान और अहले बैत से जुदा न करना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।